सारे गोकुल में हल्ला हो गया और ग्वाल बाल गोपियों के लारे नंद बाबा के घर की तरफ दौड़ने लगे। नंद बाबा ने बहुत सारी गैया अन्न धन रतन दान दिए, सब तृप्त हो गए। और जैसे ही सबने दर्शन किए उस समय शिवजी भगवान समाधि में थे। भगवान ने अवतरण लिया तो शिवजी की समाधि खुल गई और फिर सोचा दर्शन करके आऊं। अब अच्छा विचार करो, दर्शन तो वहां बैठे बैठे भी शिव जी कर सकते थे, नीचे क्यों आए? क्योंकि ब्रज रज को प्रणाम करने के लिए, साक्षात दर्शन करने के लिए। देखिए टच स्क्रीन का जमाना है, आप घर बैठे बैठे भी टच किया और हमारा प्रोग्राम YouTube पर लाइव चल रहा है, वहां दर्शन कर सकते थे, लेकिन वो आनंद नहीं आ सकता। शिवलोक कैलाश से शिवजी भगवान भी गोकुल में श्रृंगी को लेकर यमुना किनारे उतरे हैं और माँ यशोदा के घर की तरफ दर्शन करने के लिए जाने लगे। प्यारी आत्माओं, जब भी मन हो चलकर आओ संतों तक, उनके चरणों की रज मस्तक पर लगाओ और साक्षात बैठकर भगवान की लीला श्रवण करो, ये तप लगता है। तो शिवजी भगवान बहुत प्रेमी आत्मा है, राम का दर्शन करने आए, कृष्ण का अवतार लिया तो तब दर्शन करने आए। कबीर साहब ने अवतार काशी में लिया तो उस समय भोलेनाथ आए, कबीर साहब को गोद में ले लिया। ऐसे प्यारे हैं आशुतोष भगवान भोलेनाथ जी। और सरंगी बजाते हुए नंद के भवन की तरफ चले हैं दर्शन करने के लिए। आइए आनंद लिए कि शिवजी भगवान अपने सरंगी भरंगी को लेके और यशोदा के घर की तरफ अलग जगाने निकले हैं लाला का दर्शन करने के लिए। नगर में जोगी आया है, नगर में जोगी आया है, वेद कोई समझ न पाया है, वेद कोई समझ न पाया है, अजब सी तेरी माया है, अजब सी तेरी माया है। नगर
के हरता तेरी गोद में आया, नगर में जोगी आया है, नगर में जोगी आया है, नगर में जोगी आया है, नंद घर अलग जगाया है, नंद घर अलग जगाया है, नगर में जोगी आया है, नगर में जोगी आया है। भेद कोई समझ न पाया है, भेद कोई समझ न पाया है, नगर में जोगी आया है, नगर में जोगी आया है। बोलिए आशुतोष शिव जी भगवान। नंदरानी ने कहा कि ये तो सिर्फ लिपेटे हुए इतनी बड़ी बड़ी जटाएं बबूतर पे, मेरा लाला तो डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। तो शिव जी भगवान कह रहे हैं प्रभु कुछ लीला करो ना, मैया तो मना कर रही है दर्शन कराने से। तो भगवान ने लीला की, रोना शुरू कर दिया। तो वहाँ पूर्णिमा तिथि आ गई। पूर्णिमा माँ ने कहा अरे मैया ये ऐसे जोगी हैं कि अगर ये आशीर्वाद दे दे तो कोई भी तंत्र मंत्र भूत प्रेत चिपटे नहींगा और तेरा लाला अजर अमर हो जाएगा। तो माँ यशोदा द्वार तक लेकर आई कि हे जोगी आप दर्शन कर लो, बल्कि उसके आपको गोद में नहीं दूंगी, हीरे मोती लाल कुछ भी ले लो। हट कर रहे हैं जोगी, नहीं मैया मैं तो दर्शन करके और अपनी गोद में लेकर जब प्रणाम करके जाऊंगा। मैया दे नहीं रही। फिर भगवान ने और लीला की, रोना शुरू कर दिया। तो माँ के अंदर प्रेरणा जगी और शिव जी भगवान जैसे प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान भी समझ गए कि भोलेनाथ जी द्वार पर आए हैं और बिना स्पर्श किए अगर चले गए तो अच्छा नहीं है, अब दोनों का मिलन होना चाहिए। तो माँ के अंदर प्रेरणा जगाई। तो माँ ने यशोदा ने लाला को शिव जी भगवान के गोद में दे दिया और अपनी जटाएं प्रभु के कोमल चरणों में रख दी। जटा में चरण उलझा लिए और प्रणाम किया। उसके बाद जब जाने लगे शिव जी भगवान से कहने लगे कन्हैया बाबा जब आए हो, मेरा जन्म हुआ, कुछ बधाई नहीं देकर जाओगे, भेंट देकर नहीं जाओगे। जो शिव जी के पास श्रृंगी थी वो भगवान ने हाथ में पकड़ ली और वो श्रृंगी देकर, जो श्रृंगी आज भी पूजा में रखी जाती है, वो जन्म के समय शिव जी भगवान ने, भोलेनाथ ने भेंट में दी थी। वो श्रृंगी आज भी कृष्ण भगवान की पूजा में रखी जाती है। वो देकर और गाते हुए चले गए। छठी का दिन आया। कहते हैं बे माता लेख लिखने आती सब जीवों की। तो माताएं बाहर से किसी का अंदर प्रवेश नहीं कराती हैं, लाला को नए कपड़े पहनाती हैं, सजाती हैं कि इसका भाग्य लिखा जाएगा। मंगल गान करती हैं, भगवान का गीत गाती हैं ताकि मेरा लाला सारी उम्र सुख से रहे। देख कितना प्रयास है इन माताओं का, अपने बच्चे का भाग्य अच्छा निर्माण करवाना चाहती हैं। लेकिन कंस ने सोचा कि मेरा मारने वाला तो गोकुल जा चुका है। उन्होंने असुर भेजने शुरू कर दिए। अपनी बहन पूतना को बुलाया कि जितने भी नवजात शिशु गोकुल में जाकर सबको विष पिलाकर मार दे। अब पूतना बड़ी विकराल थी, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर था और गोकुल में आई तो बड़ा सुंदरी बन गई, सुंदर शरीर बना लिया और हाथ में डुगडुगी बजाते हुए, हाथ में कमल लेकर मटकती हुई आ रही है। गोकुल में नंद के घर की तरफ पलने में लेटे हुए थे। माँ यशोदा रोनी सेवा कर रही थी। कहने लगी मैं पड़ोस से हूँ और इसकी मौसी लगती हूँ। मेरे सपनों में जो दूध है उसमें खासियत है, अगर पी लिया अमृत जरता तेरा लाला अजर अमर हो जाएगा। अरे अच्छा, तो बड़ी सुंदरी है, कहाँ से आई? मैं देवलोक से आई हूँ तेरे लाला के दर्शन करने। मीठी मीठी बातें करने लगी पूतना। और फिर भगवान समझ गए कि ये आ गई, रूप बदल के आई है और फेस बदलना मुझे पसंद नहीं है। वास्तविक रूप से जीव मेरे सामने जैसा हो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो पूतना ने गोद में ले लिया और माँ कहाँ घर के काम करने लगी। अब सोचा इसको विष पिला दूँ। ये पूतना कौन थी? ये बलि की बहन रतनमाला थी। जब भगवान वामन रूप लेकर आए तो मन में आया था कितना सुंदर स्वरूप है, इसको मैं दूध पिला दूँ, गोद में लूँ, ममता जगी। जब बलि को छल लिया तो गुस्सा आया रतनमाला को, किसने मेरे भाई को छल लिया, इसको मैं मार दूंगी। भगवान ने कहा तथास्तु। दोनों
स्वरूपों का दर्शन तू एक ही जन्म में करेगी। दूध भी पीऊंगा और तू मुझे क्या मारेगी, तेरे प्राण को मैं पी लूंगा। ये रतनमाला थी। तो दूध पियाना शुरू किया, उसमें विष लगाकर आई थी, कालकूट विष। तो भगवान ने आंख बंद कर ली। आंख बंद क्यों की? क्योंकि ये पापनी है, पूतना पाप गातनी, भागवत में आया है। जो पवित्र नहीं है उसका दर्शन नहीं करना चाहिए। जब भी घर से निकलो, कोई पाप आत्मा आगे से आ जाए, नीचे गर्दन कर लो, दर्शन नहीं करना चाहिए। पापी पर बात नहीं बेटे, मुख देखत पाप लगे जाका, जननी नो माज तरास दे धिकार जन्म तिसकी माँ का। 84 कुंड पड़े पापी, जन्म जन्म कुंभी नाका, गर्भ छेदन भेदन पीड़ लगे मिटता नहीं इच्छा टाका। जिस शेरी साधु संत गए वो मार्ग कठिन बहुत बाका, कहीं दास गरीब दुर्बूझ भया भया 3 लोक सा बसा का। सुबह सुबह संत का, भगत का, गौ का, ब्राह्मण का दर्शन करना चाहिए। को पाप आत्मा हो तो नीचे गर्दन करके झुका के चले जाना चाहिए। भगवान ने आंख बंद कर ली। फिर कई संतों ने मंथन किया, नहीं, भगवान ने आंख बंद करके शिव जी भोले को याद कर रहे हैं। प्रभु ये विष पीने का जो अभ्यास है ना, वो तो आपका ही है, मैं तो माखन मिश्री खाने आया था। नीलकंठ भगवान को याद किया, विष तो आप ही पियो। कई संतों ने कहा नहीं, भगवान सोच रहे हैं मैं इसको कौन सी गति दूं। तो पूतना ने अपना विकराल रूप बना के और आकाश में उड़ी हा हा करती और छाती पे लाला को लिए हुए। भगवान ने कहा तू क्या दूध पिलाएगी, आज तेरे प्राण ही मैं पी लूंगा। और जैसे ही प्राण उसके निकलने लगे, चिल्लाने लगी, आकाश में उड़ी। तो कई संतों ने मजाक में कहा है, लेकिन लाला खुश हो रहे हैं, आज तक कंस मामा ने हेलीकॉप्टर भेज दिया, आकाश में उड़ के पूतना पर सवार भगवान उड़ रहे हैं। और फिर प्राण पखेरु हो गए, धड़ाम से नीचे गिरी, कई योजन में शरीर गिरा, पेड़ पौधे टूट गए। और फिर लाला खुश हो रहे हैं छाती पर। तो सभी गोकुलवासी भागे लाला को ढूंढने के लिए। मैया लेकर आई, स्नान कराया, गौ की पूंछ से झाड़ा लगवाया। और फिर गोकुलवासियों ने कहा अभी इसका संस्कार कैसे करें। एक आदमी की 6 फुट की चिता होती है तो योजनों लंबी है। गोकुलवासियों ने काट काट के पूतना, देखो जो पवित्र नहीं है उसका क्या हाल होता है, काट काट के 20 चिता बनाई, तब उसका पूतना का संस्कार किया था। और पूतना भगवान में लीन हो गई। तो ऐसी पूतना पाल घातनी थी। फिर पता चला कंस को कि पूतना का वध कर दिया, सक्टासुर भेजा भगवान ने। करवट उत्सव मनाया गया, बाहर बैलगाड़ियों में दूध दही मक्खन मिश्री मेवा रख के उत्सव मनाया। तो सक्टासुर बन के आया, भगवान ने लात मारी और उसको धराशायी कर दिया। और फिर अगासुर आया, बकासुर आया, वत्सासुर आया, जितने सुर आए सब के सब भगवान ने भस्म कर दिए। फिर भगवान का नामकरण करने लगे। गर्गाचार्य गुरुदेव को बुलाया और गौशाला में चुपचाप कि जो बड़ा है ये बलराम है, ये इसके अंदर बल होगा, ब्रह्म बल होगा और ये राम रूप होगा, शेषनाग का अवतार है। भगवान ये सबको आकर्षण करेंगे, इसका नाम कृष्ण होगा। जन्म कुंडली बनवाई। गर्गाचार्य ने कहा माँ इसमें तो राजयोग है, यश योग है, लक्ष्मी योग है, गज योग है, ये तो बड़ा यशस्वी होगा तीनों लोकों में। पर एक बात हो रहा है मैया, इसकी कुंडली में तो विवाह बहुत है। यशोदा ने कहा अच्छा 2 विवाह कर, 3 नहीं 5 गिनती गई, कितने 16,108। यशोदा माता अरे दैया इतनी बहुओं को कैसे संभालूंगी, इनको पूछ लो 1-2 ही नहीं संभाली जा रही है। खाट खड़ी कर रखी है, रोती रहती है, वो आ गई उसने ऐसा कर दिया। यशोदा तो सोचने लगी 16,108 इतने मकान कैसे बनाऊंगी, और मेरा एक लाला, और इतनी संभलेंगी कैसे। कहने लगे माया फेर दी भगवान ने। गर्गाचार्य करने लगे ये नारायण है, ये सारी सृष्टि के मालिक हैं मैया, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद भगवान का झूलन उत्सव मनाया गया। पलना डाला, मैया ने अपने गोद से पहली बार बड़ा चंदन का पलना, रेशम की डोर और उसमें पलना डालकर भगवान को लेटाया। सारी नगर की गुजरियां आई और भगवान जो सारी सृष्टि को झुलाते हैं उसको झुलाने लगी, मंगल गान करने लगी। झूला झूल रहे भगवान नंद के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान नंद के आंगन में, झूला
छठी सहगन बाबा के, आज छठी सहगन बाबा के, कर कन चालो दान सखिए पलने में, दुल्हन सरी भगवान सखिए आज पलने में, दुल्हन सरी भगवान सखिए आज पलने में, आज ब्रज में बटने बधाई, आज ब्रज में बटने बधाई, गावे खुशी के गीत लुगाई, गावे खुशी के गीत लुगाई, सबके है आत्म ज्ञान सखिए पलने में, सबके है आत्म ज्ञान सखिए पलने में, दुल्हन सरी भगवान सखिए पलने में, दुल्हन सरी भगवान सखिए पलने में, सरी भगवान सखिए पलने में, दुल्हन सरी भगवान सखिए पलने में। बोले दुल्हन भगवान की जय। सारे जगत को जलाने वाले भगवान को कैसा उत्सव देवता फूल बरसा रहे हैं। यशोदा मैया तेरे भाग्य की कैसे सराहना करें, जो जगत को जलाता है आप उसको जला रही हैं। ऐसा सुंदर संयोग था। उसके बाद पहली बार माँ ने फिर पलने से उतार कर जब धरती माँ पे जब गुडली चलने लगे भगवान कृष्ण, जैसे ही पैर रखा धरती का सीना फाड़ कर एकांत में कन्हैया लाल के सामने धरती माँ हाथ जोड़कर प्रकट होगी। हे प्रभु कोट कोट धन्यवाद है, इसी संयोग के लिए मैं तरस रही थी और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। उसके कहने लगे भक्त पराधीन है, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। भगवान ने माटी उठाई मुंह में दे ली, केवल शरीर पर ही नहीं मुंह में ले ली। धरती माता प्रणाम करके वापस समाहित हो गई और गोपियों ने कहा हरी मैया तेरे घर में इतना दूध दही है, तेरा लाला तो मिट्टी खाता है। मैया आई कान पकड़ के कहने लगी लाला मिट्टी खाई है? तो कहने लगे नहीं, मुंह बंद करके। हर बच्चा मिट्टी खाता है क्योंकि शरीर मिट्टी से बना है। फिर कहा अच्छा मुंह बाके दिखा। जैसे ही लाला ने मुंह बाया भगवान ने पूरा ब्रह्मांड अपने मुंह के अंदर ऐसे मुंह बाके दिखा दिया। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश लोक परलोक अधिपति ब्रह्मा विष्णु शिव पूरी गोकुल और उसमें माँ यशोदा भी ब्रह्मांड के अंदर दिखाई दी। अचेत हो गई, अरे ये लाला है या परमात्मा है, नारायण है। देखो कैसी यशोदा मैया, आप जैसी में थे मैया जिन्होंने तप करके लाला को अपनी गोद में पाया था। तो ऐसी महिमा गाते हैं प्रभु रसखान जी। गावे गुणी गणिका गंधर्व और शारद शेष सभे गुण गावे। नाम अनंत गणंत गणेश जू ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावे। जोगी जति तपसी और सिद्ध निरंतर ताहि समाधि लगावे। ताही अहीर की छोकरिया छछिया बरी छाछ पे नाचे नचावे। ताही अहीर की छोकरिया छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर गावे। जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहार तहु पुण्य पार न पावे। ताही अहीर की छोकरिया छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। दूध दही घी बेचने के लिए जब गोपियां जाती हैं लाला के दर्शन करने आती हैं और फिर भगवान चलने लगे, गोपियां दर्शन करने आती हैं, मटकी लेकर जाती हैं। तो भगवान को सोचती मैं आज दूध पिला दूं, माखन खिला दूं, आज मिश्री खिला दूं।
तो भगवान सबका भाव जानते हैं, तो अपने घर का छोड़ के और दूसरे के घरों में चले जाते। तो गोपियां बहाने ले लेकर के यशोदा मैया के द्वार पर आती। जाना था मथुरा बेचने, गोकुल की गलियों में आवाज लगाती, माखन ले लो, मिश्री ले लो। और फिर कहाँ जा रही है? नंद बाबा को पिलाने जा रही। एक आध गोपी प्रेम में ऐसी पागल हो जाती, कहती कन्हैया ले लो, मधुसूदन ले लो। दूसरी कहती अरे तू क्या बेच रही है कि कन्हैया ले लो। इतनी प्रेम में पागल हो जाती थी। तो सिर पे मटकी रख के और वो गोकुल की गलियों में आती और यशोदा मैया के लाल का दर्शन करने के लिए भाने से। तो गुजरी कैसे आती थी? अब देखियो हमारी प्यारी छोटी छोटी गुजरियां आएंगे, बीच से उनको लेकर आएंगे। मेरे सिर पर मटकी दूध की, मेरे सिर पर मटकी दूध की, मेरे पी में गए नंदलाल, मैं गोकुल की गुजरी, मेरे पी में गए नंदलाल, मैं गोकुल की गुजरी, मेरे सिर पर मटकी दूध की, मेरे सिर पर मटकी दूध की, मेरे पी में गए गोपाल, मैं गोकुल की गुजरी, मेरे पी में गए गोपाल, मैं गोकुल की। मैंने यमुना तट पे टोलिया, मैंने यमुना तट पे टोलिया, मैंने कागज घर का धोलिया, मैंने कागज घर का धोलिया, लगे अमृत जल की डाल, मैं गोकुल की गुजरी, लगे अमृत जल की डाल, मैं गोकुल की। मेरे सिर पर मटकी दूध की, मेरे सिर पर मटकी, मेरे पी में गए नंदलाल, मैं गोकुल की गुजरी, मेरे पी में गए नंदलाल, मैं गोकुल की गुजरी, मेरे सिर पर मटकी दूध की, मेरे सिर पर मटकी दूध की, मेरे पी में गए नंदलाल, मैं गोकुल की गुजरी, मेरे पी में गए नंदलाल, मैं गोकुल की गुजरी। मैंने कौन जगली मैं तोलिया, मैंने कौन जगली मैं तोलिया, मैंने कौन जगली मैं तोलिया, मेरा मन मोहन ने मोलिया, मेरा मन मोहन ने मोलिया, मेरे और कमर का दान, मैं गोकुल की गुजरी, मेरे हर कमर का जान, मैं गोकुल की गुजरी, मेरे सिर पर मटकी दूध की, मेरे सिर पर मटकी दूध की, मेरे पी में गए गोपाल, मैं गोकुल की गुजरी, मेरे पी में गए गोपाल, मैं गोकुल की गुजरी। मैं तो सारी दुनिया ने छोड़ गए, मैं तो सारी दुनिया ने छोड़ के तेरे से नाता जोड़ गए, कान्हा से नाता जोड़ के, मेरे उठे प्रेम की डाल, मैं गोकुल की गुजरी, मेरे उठे प्रेम की डाल, मैं गोकुल की गुजरी, मेरे सिर पर मटकी दूध की, मेरे सिर पर मटकी दूध की, मेरे पी में गए गोपाल, मैं गोकुल की गुजरी, मेरे पी में गोपाल, मैं गोकुल की गुजरी, तेरे वृंदावन में
छोटी गोदरियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने कैसे प्रेम से मोहित कर दिया था ब्रज की गोपियों को। दूध पिलाने आती थी, फिर भगवान श्राद्ध करने लगे कि मथुरा में नहीं लेकर जाना है, तो भगवान कदम के पेड़ पर बैठ के और मटकियों को फोड़ने लगे और फिर वो उलाहना लेकर आती माँ यशोदा के पास। अरे मैया, तुम्हारे घर में इतनी गैया हैं, तू भूखा रखती है क्या? हमारी मटकी फोड़ते हैं और बंदरों को खिला देते हैं, ग्वाल बालों को हमें रास्ते में लूट लेते हैं, तो तेरे लाला का उलाहना लेकर आती है। क्या उलाहना लेकर आती है? हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल, हाँ मटकी, हाँ मटकी, हाँ मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल। यमुना का जल भर गई थी, यमुना का जल भर गई थी, वो तो आगे पाया री संग ले राधा बलराम, वो आगे पाया री संग ले राधा बलराम, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल, हाँ मटकी, हाँ मटकी, हाँ मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल, हमारी मटकी फोड़ी यशोदा तेरे लाल, समझा ले री तेरे लाल ने, समझा ले री तेरे लाल ने, यो तोड़ डोबरी कृष्ण बाबा जी के नाम ने, यो तोड़ डोबरी नंद बाबा जी के नाम ने, हमारी मटकी फोड़ी री समझा तेरे लाल ने, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरी जान ने, हाँ मटकी, हाँ मटकी, हाँ मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल ने, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल ने। छोड़ूंगी रे तेरी गोकुल नगरिया, छोड़ूंगी रे तेरी गोकुल नगरिया, पर छोड़ूंगी अपने घर के काम न, पर छोड़ूंगी अपने घर के काम न, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल ने, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल ने, हाँ मटकी, हाँ मटकी, हाँ मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल ने, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल ने। आज आज तू देव बुलाया, आज तुमने देव न मैं कथा करूंगी, कथा गोकुल राम ने, मैं कथा करूंगी, कथा सारे राम ने, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा जाओ यशोदा तेरे लाल ने, हाँ मटकी, हाँ मटकी, हाँ मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल ने, हमारी मटकी फोड़ी री कृष्ण कृष्ण होरी ब्रज में, कृष्ण कृष्ण होरी ब्रज में, इसकी मीठी बोली के तू राम नाम है, इसकी मीठी बोली के तू राम नाम है, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल, हाँ मटकी, हाँ मटकी, हाँ मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल, हमारी मटकी फोड़ी री यशोदा तेरे लाल। बोले नटवर भगवान की जय। जब उलाहना लेके आते हैं, माँ यशोदा दुखी हो गई। उन्होंने क्या किया? उखड़ के बांध दिया, लेकिन हर बार 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है। जब तक जीव के अंदर अहमता ममता होती है, भगवान नहीं बनते हैं। देखा मैया परेशान हो रही है तो भगवान उखड़ के बंध गए।
और उखड़ के बांध के मैया घर के काम करने लगी और यमुना जल पे तट पे जल भरने चली गई। तो भगवान उखड़ को खींचते जा रहे हैं और दो वृक्ष थे नंद के आंगन में, उनके बीच में जाकर उखड़ फंसा दिया। इतना भारी उखड़ और भगवान छोटे से, और जाकर दोनों फंसा दिया। दोनों वृक्ष धराशायी हो गए, जमीन पर गिरे। उनमें से दो दिव्य पुरुष निकले, वो अर्जुन जमला वृक्ष थे और पिछले जन्मों में कुबेर के बेटे थे, नलकुबर मणिग्रीव। और शराब पी के गंगा जी में नग्न होकर स्नान कर रहे थे। नारद मुनि गुजरे तो प्रणाम नहीं किया, और संत जब गुजरे तो प्रणाम करना चाहिए। तो वहां पे उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ जड़ बन जाओ। संत जब भी श्राप देगा तो वरदान भी होगा, उसमें कोई अच्छाई छिपी होगी। लेकिन नंद बाबा के घर के वृक्ष बनोगे और प्रभु का स्पर्श होगा और फिर आपकी ये योनि छूट जाएगी। तो अर्जुन अमला वृक्ष भगवान को प्रणाम करके वैकुंठ में चले गए और माँ उखड़ के बांध के भूल गई, यमुना तट पे चली गई। फिर याद आई तो वहाँ का बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो गुजरियों से क्या कहती है, अरे मेरा छोटा सा कन्हैया है, मैं तो बांध के भूल गई। तो यमुना से फिर लौट कर आती है और क्या लीला देखती है, छोटे से कन्हैया ने दोनों पेड़ों को धराशायी कर दिया। उखड़ के बांध मुरारी मैं तो भूल गई रे धंधे में। उखड़ के बांध मुरारी मैं तो भूल गई रे धंधे में। उखड़ के बांध मुरारी मैं तो भूल गई रे धंधे में। वो तो आवे हंसने चले चले, वो तो आवे हंसने चले चले, मन बांध दिया वो उखड़ कर, मन बांध दिया उसे भोले से भंडारी मैं तो भूल गई रे भाते। मैं उसे भोले से भंडारी मैं तो भूल गई रे भाते। उखड़ कर बांध मुरारी मैं तो भूल गई भाते। मेरा लाल रोवे का होगा, मेरा लाल रोवे का होगा, मेरी बाट वो होवे का होगा, मेरी बाट वो होवे का होगा। बाटे फैल बिहारी मैं तो भूल गई रे भाते। बाटे फैल बिहारी मैं तो भूल गई रे। उखड़ के बांध मुरारी मैं तो भूल गई भाते। उखड़ के बांध मुरारी मैं तो भूल गई भाते। टोलिया सारे कृष्ण पाया, टोलिया
ने लीला देखी, दोनों पेड़ धराशायी हो गए। सोचा ये तो कोई अद्भुत लीला है। फिर भगवान गोचारण लीला करने लगे, नंगे पैरों हाथ में लकुटी लेकर ग्वाल बालों के साथ और गैया चराने जाते हैं। गैया खुश होती, नीलांबरा पीतांबरा श्वेतांबरा, और भगवान के दर्शन करती हैं। छोटे छोटे बच्चों को हाथ में लेकर कदम के पेड़ पर बैठ के भगवान मुरली बजाते हैं। सारी गैया घास खाना छोड़ देती हैं, जल पीना छोड़ देती हैं, भगवान को चारों तरफ से घेर लेती हैं और ऐसी मुरली बजाते हैं जो त्रिलोकी में सुनाई देती है। गरीब हाथ में मुरली, कान में कुंडले, गलवे जंती माला, मुरली मदर मुदार मुख बाजी नंद द्वार, सकल जीव लोलीन भये उदरे गोपी ग्वाल। सतगुरु गरीबदास महाराज फरमाते हैं, प्रभु ने मुरारी ने ऐसी मुरली बजाई, सकल जिन्होंने मुरली सुनी सबका उद्धार हो गया, सब जीव लोलीन हो गए। और हाथ में मुरली, कानों में कुंडल। और फिर देखा उस यमुना में कालिया नाग रहता, विष उगलता है, सारी गैया पशु पक्षी जो भी जल पीते हैं मर जाते हैं। आपस में पंचायत बैठी गोकुल वासियों की, तो भगवान ने सोचा इस काली नाग का मर्दन करना चाहिए। एक दिन खेल रहे थे गेंद से, और भगवान ने जानबूझ के उस गेंद को यमुना में फेंक दिया और पाताल में पहुंच गए। नागनियों ने भगवान के दर्शन करके बड़ी प्रसन्न हुई और नाग के, कालिया नाग के फन पर भगवान नटवर नृत्य करने लगे। जो भी फन उठाते उस पर पैर रखते और उसका मर्दन कर देते। जमुना से बाहर आए। आइए आप उसका दर्शन करिए, भगवान नागनथैया का। हाथ में मुरली, कानों में कुंडल, गले में जयंती माल, सांवरिये गिरधारी। हाथ में मुरली, कानों में कुंडल, गले में जयंती माल, सांवरिये गिरधारी। हाथ में मुरली, कानों में कुंडल, गले में जयंती माल, सांवरिये यमुना किनारे शाम करे, हाथों में मुरली लिए। यमुना किनारे शाम करे, हाथों में मुरली चढ़ा रहे हैं गौओं को, बाल बाल संग लिए। चढ़ा रहे हैं गौओं को, बाल बाल सब चढ़ा रहे हैं, घुमा रहे हैं गौओं के रखवाल, सांवरिये गिरती। हाथ में मुरली, कानों में कुंडल, गले में जयंती माल, सांवरिये गिरती। गेंद खेलने जाते थे यमुना किनारे नंद किशोर, गेंद खेलने जाते थे यमुना किनारे नंद किशोर। और गेंद गई यमुना में, ग्वाले लगे मचाने शोर। गेंद गई यमुना में, ग्वाले लगे मचाने शोर। कृष्ण कन्हैया नाथ नथैया,
के